तू दूध चढ़ाता है, जिस पत्थर पर तू जल चढ़ाता है, अगर उसमें से शिव प्रकट नहीं हुए तो तुझे मार दिया जाए। 3 दिन तो जाने दो। सुब्बा राय राजा को कहता है अभी चल, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, आओ अभी चलो, अभी चलो। राजा ने रथ तैयार करा, सुब्बा राय पैदल चला। जिस शिवलिंग पर, जिस पत्थर पर सुब्बा राय जल चढ़ाता था, जिस पत्थर पर सुब्बा राय दूध चढ़ाता था, उस पत्थर के सम्मुख में पहुंचकर सुब्बा राय ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, प्रार्थना करी, हाथ जोड़कर कहा, भोले बाबा कृपा करें, करुणा करें। ये लिंग राजेंद्र राजा, ये राजा आपकी परीक्षा लेना चाहता, आप कृपा करें, करुणा करें, दया करें, कृपा करें। सुना, राजा सामने खड़ा था, शिवलिंग में से एक तेज पुंज निकला, राजा के सामने आकाशवाणी हुई, राजा तू मुझे पाना चाहता है? सुब्बा राय की तो भक्ति प्रबल है, जिसके कारण उसे मेरा दर्शन हो जाता था, और तेरी भक्ति अभी प्रबल नहीं हुई जो तुझे मेरा दर्शन। सुब्बा राय के सामने शिवलिंग में से आवाज सुनकर राजा भवन में चले गया, और भवन में गया तो उसको क्रोध आया। कोई बहुत बड़े ओहदे पर रहे, बहुत बड़े पद पर रहे, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा पर रहे, और उसको यदि कोई समझाए तो उसको बुरा लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को समझाए, मेरे जैसे व्यक्ति को समझाए। कोई बहुत बड़े ओहदे पर रहे, कोई बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, कोई बहुत बड़े पद पर पहुंच जाए, और उस व्यक्ति को यदि समझाया जाए तो उसको लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को, मेरे इतने उद्माल को, जो इतने बड़े पद पर है, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा पर, उसको समझाया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, ज्ञान यदि खुद के बेटे से भी मिले तो लेना चाहिए, ज्ञान अगर एक दरवाजे से भी प्राप्त हो तो उसे लेना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान ने तो 24 गुरु बनाए थे खुद गुरु होकर। दत्तात्रेय भगवान स्वयं गुरु होकर 24 गुरु बनाते हैं। अब एक गुरु को इतने गुरु की क्या जरूरत है? पर दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु इसलिए बनाए क्योंकि उनको मालूम है कि इन गुरुओं से मुझे कुछ प्राप्त करना है, इस गुरु से मुझे ये प्राप्त। दरवाजे को भी गुरु बना दिया, एक वैष्णव को भी गुरु बना दिया, इन गुरु से मुझे प्राप्त करना है। 24 स्मरण दत्तात्रेय भगवान ने स्मरण 24। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन
क्रोध में हो गया राजा। राजा को क्रोध आ गया, इतना क्रोध राजा को आया कि राजा ने एक चाल चली। सुब्बा राय पर गौ हत्या का दोष लगा दिया जाए। ये मुझे ज्ञान देने चला, मुझे उपदेश देने चला। और अभी आपको कहा था, कल भी कथा में कहा था कि बन सके शिव भक्त के लिए अपशब्द मत कहो, शिव के लिए अपशब्द मत कहो, शंकर की मंदिर के लिए अपशब्द मत कहो, शंकर की कभी निंदा, शिव भक्त की कभी निंदा, या शंकर की कथा की कभी निंदा मत। अगर अपने जीवन को सुखी चाहे, इस शरीर को बड़ा भोगना पड़ता है। शिव महापुराण की 3 चीजों को अपने अंदर धारण करना। पहले नंबर पर शिव पुराण कहती है कि किसी आडंबर में मत जाओ, किसी पाखंड में मत पड़ो, किसी दिखावे में मत पड़ो, यहां वहां मत भटको, एक लोटा जल भरो और शंकर के मंदिर में जाओ, भटकना छोड़ दो। पहले नंबर पर शिव पुराण कहती है। दूसरे नंबर पर शिव पुराण कहती है अपने अंदर इतना विश्वास भगवान के प्रति उत्पन्न करो, इतना विश्वास अपने अंदर परमात्मा के प्रति रखो कि मेरी जिंदगी का सारा दुख सुख मेरे परमात्मा शिव के हाथ में है। ये तो तीसरे नंबर पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तीसरे नंबर पर शिव पुराण कहती है घर में जितने सदस्य रहते हैं सबके साथ प्रसन्नता के साथ रहिए, चाहे जिंदगी में कितना भी दुख क्यों ना हो, तकलीफ कितनी भी हो, तो भी घर के लोग तुम्हारा कितना भी बुरा करते हो, जेठानी देवरानी चाहे कितनी भी बुरी सोचती हो, सास बहू कितना भी बुरा सोचते हो, भाई बंधु कितना भी बुरा सोचते हो, तो भी तुम्हारे चेहरे की स्माइल प्रसन्नता खत्म नहीं होना चाहिए। खुश रहकर जियो, सब सुख। कारण फूल गुलाब का कांटों के बीच में ही रहता है, फूल कमल का कीचड़ के बीच में ही रहता है। गुलाब का फूल कांटों के बीच में रहेगा, जब परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीलों में, अपनों में लोग तुम्हें गालियां देंगे, ताने देंगे, अपशब्द देंगे, तभी तुम्हारी सुगंध जनमानस में पहुंचेगी और एक दिन तुम खिल जाओगे, तब तुम खुश। गुरुजी मेरी सास ने गाली दे दी, गुरुजी मेरे ससुर ने गाली दे दी, गुरुजी मेरी जेठानी मेरा बुरा करती है, गुरुजी मेरी बहू बुरा करती है, गुरुजी मेरा बेटा बुरा करता है, गुरुजी मेरे ससुर बुरा करते हैं, गुरुजी मेरे रिश्तेदार बुरा करते हैं। करने दो ना, शिव पुराण तो आज से थोड़ी ना करें, कब से करेंगे? क्या किसको रोइए, जम के बोलो, चादर तान के। शिव पुराण तो कब से कर रही है? क्या विचार, क्या सोचो, क्या बुद्धि में लिखा? किसने बुरा कर दिया? पड़ोसन ने पटक के चली गई, पड़ोसन ने मेरे यहाँ टोटका कर दिया, टोना कर दिया, पड़ोसन ने नींबू पटक दिया। तो कल दरवाजे पर एक पेपर लगा दो, एक नींबू में अचार नहीं डलता, कम से कम 1 दर्जन तो पटको, मैं अचार डालकर खा जाऊंगा, मैं अचार डालकर। ये जितने ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल, बुध, शुक्र, जितने भी ग्रह हैं सब शिव के अंदर है, सब शंकर के अंदर है। कोई कहता है शनि महाराज को नहीं भजोगे तो तुम्हारे ऊपर ये दोष लग जाएगा, कोई कहता है गुरु जी को नहीं भजोगे तो भी ये दोष लग जाएगा, किसी ने कहा मंगल की पूजन नहीं करोगे ये दोष लग जाएगा। ब्रह्म राक्षस वहां से दूर चला गया, शिव जी से प्रार्थना की, अब मुझे मुक्ति दो और मैं आपकी शरण में आ जाऊं। भगवान शंकर ने अपने कैलाश पर उसको निवास दिया।
शिव ने अपने कैलाश पर उसको निवास किया। लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी पे चढ़े हुए जल का प्रोक्षण करने पर, आचमन करने पर क्या हमारे दोष मिल जाते हैं? कर्नाटक का मणिकेरी का ओंकारेश्वर मंदिर वर्णन करता है, शिव जी पे चढ़े हुए जल को जो अपने ऊपर प्रोक्षण करता है, छींटता है, शिव जी पे चढ़े हुए जल का जो आचमन करता है, अगर दुनिया का कोई भी दोष उसके अंदर प्रवेश नहीं कर रहा हो तो शिव जी पे चढ़े हुए जल से वो सारे दुख उसके दूर हो जाते हैं। आप कष्ट शिव पर एक पत्थर है, अच्छा पत्थर, मैं जानवी चौधरी, पति मंगेश चौधरी, मुकाम पोस्ट कारवी, तहसील माहोरा, जिला वाशी, महाराष्ट्र से। कहीं बैठी हूं तो बच्चे को लेकर आ सकते। मैं जानवी चौधरी, मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, हमें संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, दवा खाना भी दिखाया, पर कोई फायदा नहीं। गुरुजी एक महिला के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ कर, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांधी।